वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करी है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 कराने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक यानी इंट्रोडक्शन बताती हूँ। हमें स्टूडेंट इसमें करना क्या है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र की इंटरनल डिवीज़न करनी है। इंटरनल डिवीज़न का मतलब आंतरिक विभाजन। तो वो स्टूडेंट कैसे है, या जैसे मान लो एक रेखाखंड ए बी है आपके पास, इसके निर्देशांक है x1 y1, इसके हैं x2 y2। एक बिंदु P जो है वो इस रेखाखंड ए बी का आंतरिक विभाजन करता है m1 अनुपात m2 में, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। इसीलिए इस सूत्र के नाम से ही पता चल रहा है क्या है, विभाजन सूत्र। और मान लो उस बिंदु P के निर्देशांक हैं x, y। तो स्टूडेंट हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इस रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो उसका फॉर्मूला स्टूडेंट कैसे लगेगा, P के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, x स्टूडेंट कैसे होगा, मल्टीप्लाई होता है m1 जो होता है स्टूडेंट वो मल्टीप्लाई होता है x2 से, m2 मल्टीप्लाई होगा x1 से। m1 x2 पहले वाला पहले से, m2 x1 जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब x की बारी है तो यहाँ x चल रहा है, m1 x2 m2 x1, 1 2 2 1। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, m1 x2 से m2 x1 से, और नीचे आता है इन दोनों का जोड़ m1 प्लस m2। जब x निकाला निर्देशांक तो यहाँ x के आए, जब आप y निकालोगे तो यहाँ x की जगह स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बस y हो जाएगा। m1 x2 की जगह हो जाएगा y2 m2, और x1 की जगह क्या हो जाएगा y1, नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2। मतलब m1 मल्टीप्लाई होगा y2 से, m2 होगा y1 से, और नीचे आ जाएगा इन दोनों का जोड़ m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट इस सूत्र को कहते हैं विभाजन सूत्र। उसके बाद हमारा दूसरा जो फॉर्मूला है इसमें 7.2 में वो लगेगा मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र स्टूडेंट क्या है, जैसे आपके पास कोई रेखाखंड है ए बी, उसके ए के निर्देशांक हैं x1 y1 और इसके हैं x2 y2। आपको इसका मध्य बिंदु निकालना है, ए बी का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होगा, x1 प्लस x2 बटा में 2, और साथ में क्या होगा, पहले x वाले जुड़ेंगे और 2 से भाग हो जाएंगे, फिर y वाले y1 प्लस y2 बटा में 2। जो मध्य बिंदु होगा वो हमेशा इस रेखाखंड को 1 अनुपात 1 में विभाजित करता है। कितने में, 1 अनुपात 1 में। तो स्टूडेंट ये है विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र। इन दोनों का हम इसमें यूज़ करेंगे 7.2 में। अब मैं आपको 7.2 की सम नंबर 1 कराती हूँ। स्टूडेंट स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो स्टूडेंट हम कैसे निकालेंगे इसको, ये मान लीजिए रेखाखंड ए है, ये बी है। हमारे पास ए के निर्देशांक हैं -1, 7, बी के हैं स्टूडेंट 4, -3, और अनुपात जो है वो इसका कितना है, 2:3। मतलब ये तो हमारे पास मान हो गया m1 का, ये हो गया हमारे पास m2 का, ये हो गया हमारे पास x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। हमें x, y निकालना है, P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, x का जो फॉर्मूला था वो क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, यही था ना विभाजन सूत्र। तो स्टूडेंट m1 हमारे पास कितना है, 2, इसकी इससे गुना करोगे आर पार की गुना, पहले x वाले की, फिर जब y की बारी आएगी तो y वाले की। 2 की गुना किससे करोगे स्टूडेंट, 4 से।
m2 कितना है 3, x1 स्टूडेंट कितना है माइनस का 1, यहाँ लिख लीजिएगा आप पहले x1 y1 x2 y2 m1 m2, फिर फॉर्मूला लगाने में आपको बहुत आसानी होगी। m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, तो स्टूडेंट ये हो गया 2 चौके 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, 2 और 3 5, 8 में से 3 जाएंगे 5, 5 बटा में 5 कितना हो जाएगा 1। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 1। अब हम किसका निकालेंगे y का। y के लिए बस यहाँ x की जगह y लिखते जाइएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। m1 का मान स्टूडेंट कितना है 2, y2 का मान स्टूडेंट कितना है माइनस के 3। दो साइन कभी इकट्ठे मत लगाइएगा, जब गुना लिखो तो एक साइन माइनस का हो तो उसे ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, प्लस m2 का मान स्टूडेंट कितना है 3, y1 का मान स्टूडेंट कितना है 7। 2 माइनस 3 से गुना होगा, 3 गुना होगा 7 से, और नीचे इन दोनों का जोड़ 2 प्लस 3, 2 3 स्टूडेंट हो गया 6, 3 सत्ते 21, 3 और 2 5, प्लस माइनस माइनस 21 में से 6 जाएंगे 15, बड़ा किसका है स्टूडेंट प्लस का, तो प्लस का साइन रहेगा, बटा में 5, 5 3 15। तो स्टूडेंट हमारे पास P के निर्देशांक क्या आ गए 1,3। ये है एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट सम। अब हम इसका सेकंड सम करते हैं। स्टूडेंट सेकंड सम की स्टेटमेंट है बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब सम का मतलब समान, त्रिभाजित का मतलब 3 भागों में करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे स्टूडेंट हमारे पास मान लो एक रेखाखंड AB है, हमें इसके 3 बराबर हिस्से करने हैं, 1 2 3। मान लो ये इसके हमने यहाँ 3 बराबर हिस्से कर रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो हमें इसके निर्देशांक बताने हैं जो इसके 3 बराबर हिस्सों में बांटे। मान लो इन बिंदु का नाम है P और इसका नाम है Q। अब स्टूडेंट आप कहोगे इसका अनुपात कैसे आएगा, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं, ये मान लो K है, ये अनुपात K है, ये मान लो K है। तो हमारे पास स्टूडेंट पहले हमें AP का अनुपात किससे निकालना है, PB से, AP अनुपात PB। तो स्टूडेंट ये क्या होगा, AP कितना है K, PB स्टूडेंट कितना है K, और K कितना हो गया 2K, मतलब इसका अनुपात क्या आ गया 1:2। K से K कैंसिल होगा तो 1:2। अब हमें स्टूडेंट AQ का अनुपात निकालना है QB से, AQ का अनुपात निकालना है QB से। तो स्टूडेंट AQ कितना है, K और K कितना हो गया 2K, और QB कितना हो गया K। तो स्टूडेंट इसका अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। तो इस तरह से आपके पास ये अनुपात तो आ गया 1:2, और ये हो जाएगा आपके पास 2:1। एक हो गया 1:2 और एक हो जाएगा 2:1। ये हो गया 1:2 और ये हो गया 2:1। अब हम उसी तरह विभाजन सूत्र से इन बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लेंगे। A बिंदु क्या है 4, -1, और B बिंदु है स्टूडेंट -2, -3। ये मान लो आपके पास है XY। इसको पहले P के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो P के निर्देशांक क्या आएंगे, P के लिए अनुपात स्टूडेंट क्या है M1 M2 1:2। तो स्टूडेंट हमने क्या फॉर्मूला लगाना है, X के लिए फॉर्मूला था M1 X2 प्लस M2 X1 बटा में M1 प्लस M2। M1 का मान स्टूडेंट कितना है 1, ये है हमारे पास X1 Y1 जब हम P के निकाल रहे हैं, और ये है X2 Y2। M1 का मान कितना है 1, X2 है -2, M2 का मान है 2, और X1 का मान है स्टूडेंट हमारे पास 4। नीचे इन दोनों का जोड़ आएगा 1 + 2। तो ये हो गया स्टूडेंट 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 और 1 3, 8 में से 2 जाएगा 6, 6/3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2। X का मान आ गया 2। अब Y का,
y के लिए मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y कर दीजिए। m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। m1 के स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा 1, y2 की जगह -3, m2 की जगह 2 और y1 की जगह स्टूडेंट क्या आएगा -1। नीचे इन दोनों का जोड़ -3 प्लस माइनस 2 एकम 2, 2 और 1 3। माइनस माइनस स्टूडेंट क्या होते हैं प्लस, साइन किसका आता है माइनस का, माइनस के 5/3। तो स्टूडेंट हमारे पास p के निर्देशांक आ गए 2 और माइनस के 5/3। ये स्टूडेंट हमने किसके निकाले हैं p के। अब हम किसके निकालेंगे q के। q के लिए स्टूडेंट अनुपात कितना लेना है 2:1। तो अब मैं q के निर्देशांक निकालूंगी, जल्दी से रब करती हूँ मैं इसको। मेरे पास m1 और m2 का मान बदल जाएगा। अब स्टूडेंट ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। तो मेरे पास q के निर्देशांक क्या आएंगे, अब मैंने मान लो इसको नाम दे दिया xy। तो x का मान वही फॉर्मूला लगेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। आपको इसके नाम कुछ भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है xy भी लिखिए, a1 b1 a2 b2 कुछ भी लिख सकती है, वो आपकी मर्जी है। तो स्टूडेंट अब m1 का काम कौन कर रहा है 2, x2 का काम कौन कर रहा है -2, m2 का काम कौन कर रहा है 1 और m1 का काम x1 का काम कौन कर रहा है 4। नीचे इन दोनों का जोड़ -4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 और 1 3। तो ये हो गया 0/3, कितना होगा 0। अब y निकालिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। m1 का स्टूडेंट मान कितना है 2, y2 का मान कितना है -3 प्लस m2 का मान कितना है 1 और y1 का मान है -1। नीचे इन दोनों का जोड़ -6 प्लस माइनस 1 एकम 1, 2 और 1 3। माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आता है माइनस का, माइनस के 7/3। तो स्टूडेंट हमारे पास q के निर्देशांक कितने हो गए 0, -7/3। आप स्टूडेंट इसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आपके पास सम त्रिभाजित करने वाला सम आ जाए आपको अनुपात क्या लेना है 1:2। एक बार तो एक बिंदु के लिए और फिर क्या लोगे 2:1। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड क्वेश्चन। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।